कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को महान बना देती हैं। कभी कभी उन्हें प्रसिद्धि दिला देती हैं और कभी उनको नकारात्मक प्रसिद्धि दिलाती हैं। हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उस फिल्म की जिस फिल्म के बारे में आजकल चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग में एक फिल्म का स्क्रीनिंग की गई। उस फिल्म का नाम है साबरमती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में उनकी पूरी कैबिनेट और राज्य के सारे सांसदों ने मिल करके देखा। आखिर साबरमती में ऐसा क्या है कि उसको प्रधानमंत्री ने देखा? क्या ऐसी घटना है कि जिसको पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को साबरमती फिल्म दिखाई जाए। साबरमती में विक्रम मैसी जो कि 12th फेल के हीरो थे, वह उन्होंने इसमें अभिनय किया है और इसके बाद इस फिल्म में आपको बता दें कि धूम मचा रखी है। कई भाजपा शासित राज्यों ने तो इसको टैक्स फ्री तक कर दिया है। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। साबरमती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इवेंट क्या करने वाला है? आखिर नरेंद्र मोदी बने कैसे? क्या साबरमती से नरेंद्र मोदी का कोई कनेक्शन है? क्या इस फिल्म का नरेंद्र मोदी से कुछ लेना देना है? क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना शुरू कर दिया है? या यूं कहें कि इस फिल्म को इसलिए याद करते हैं कि अगर आज जो नरेंद्र मोदी आपको दिखाई पड़ते हैं उसके नरेंद्र मोदी बनने में साबरमती में दिखाई गई घटना ही उनको देश का बड़ा नेता, हिंदूवादी नेता और एक प्रभावी नेता बनाने के लिए उत्तरदायी है। अब शुरुआत करते हैं कि आखिर ये साबरमती है क्या। साबरमती एक ट्रेन थी जो कि आपको बता दें कि 2002 में कार सेवा के नाम पे विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अयोध्या आना है और राम सेवा करके उन्होंने एक अभियान चलाया। राम सेवकों को लेकर के उन्होंने उनका नाम राम सेवक रखा और भारी संख्या में गुजरात के लोग अयोध्या पहुंचे थे। फिलहाल उसमें कोई बहुत बड़ी घटना तो नहीं घटी। 2002 में फरवरी का महीना था, लेकिन लौटते समय साबरमती एक्सप्रेस जो कि अयोध्या से जा रही थी और जब वो गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर बाहर से डिब्बे को जला दिया जाता है। घटना इतनी दर्दनाक होती है कि लगभग 68 लोग उसमें जिंदा जल के मर जाते हैं और वो पूरे की पूरी बोगी विश्व हिंदू परिषद के राम सेवकों के नाम पर वहां पर अलॉट थी। आपको बताएं उसमें 4 महीने के नवजात शिशु भी जल करके मर गए थे जो अपने मां के साथ राम सेवक के रूप में कार सेवा करने के लिए अयोध्या गए थे। उसके बाद एक भीषण दंगा पूरे गुजरात में फैल गया। स्थिति यह हुई कि गुजरात का दंगा आज भी नरेंद्र मोदी के लिए धब्बा साबित होता है। फिलहाल आपको बता दें कि 27-28 फरवरी 2002 को गोधरा की घटना के बाद पूरे देश में अगर कहें तो पूरा देश स्तब्ध हो गया था। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश हो गया था और गुजरात में तो दंगे भड़क गए थे। अहमदाबाद से लेकर के सूरत में जब दंगे भड़के तो आपको पता होगा एक बिल्किस बानो स्कैंडल भी बार बार आ जाता है। ये उसी गुजरात दंगे की बात कर रहे हैं लोग। गुजरात दंगे के बाद नरेंद्र मोदी को राजनीतिक दल खलनायक के रूप में बताने लगे। स्थिति तो ये रही कि 2002 से लेकर के 2012 तक ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन नरेंद्र मोदी को अपशब्द न कहे जाते हो, जिस दिन नरेंद्र मोदी को कटघरे में न खड़ा किया जाता हो। यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कह दिया था। आपको बताएं इस पूरी घटना के बाद नरेंद्र मोदी अंदर से बड़े व्यथित थे। 5-5 घंटे तक केंद्रीय एजेंसियां उनको बैठाल के रखती थी और उनसे पूछताछ करती थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले पे इशरत जहां एनकाउंटर से लेकर कई मामले उसमें जुड़ते चले गए। केंद्रीय एजेंसियों से लेकर के हाई कोर्ट में याचिकाएं, उसका लोअर कोर्ट में याचिकाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग था जिसको कि लोग ये मानते हैं कि वो अर्बन नक्सली और वामपंथी थे जो लगातार हिंदुत्व को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। जबकि गोधरा में 68 निर्दोष राम भक्तों को जिंदा जलाया गया था, उसमें भी 68 लोग एक्यूज किए गए जो सारे के सारे मुस्लिम थे। अगर गुजरात दंगे की बात की जाए तो वहां पर भी एक्यूज किए गए लोग थे और वो सब आज के समय में 11 लोग जेल के अंदर हैं। कईयों को फांसी भी हो चुकी है। फिलहाल इस पूरी लंबी यात्रा में नरेंद्र मोदी पर गुजरात के दंगे का दाग इस तरह लगाया गया जबकि वो उसके दोषी नहीं थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गुजरात ने भी कह दिया कि वो इसके दोषी नहीं है, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने मुस्तैदी से काम किया है।
फिर भी एक प्रोपोगंडा मशीन जो पूरे देश में काम करती है, उसने नरेंद्र मोदी को डिफेम करने का पूरा प्रयास किया। वो अलग बात है कि ऐसे प्रयास चलते रहे, लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में नरेंद्र मोदी की शख्सियत बढ़ती ही चली गई। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। 2 अक्टूबर 2001 से पहले राजनीति में अगर कहा जाए तो सरकार में उनका कोई दखलंदाजी नहीं था, किसी सरकारी पद पर नहीं थे, पंच तक नहीं थे, प्रधान तक नहीं थे, विधायक तक नहीं थे, एमपी तक नहीं थे, सिर्फ वो संगठन के कार्यकर्ता थे। और एक सामान्य कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री बनता है उत्तर गुजरात की सरकार का, और उसके 1.5 महीने बाद ही उसका नाम इतना शुमार हो जाता है। एक कहावत है ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। ये कहावत अगर लागू होती है तो नरेंद्र मोदी पर होती है। उनके विरोधियों ने नरेंद्र मोदी एक ब्रांड तैयार कर दिया। उन्हें इस तक का भी अनुभव नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी जो ब्रांड हमने तैयार किया है, आने वाले समय में ये देश की सत्ता पर बैठ जाएगा और हम इस सत्ता से बेदखल कर देगा। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो साबरमती फिल्म बनी है, उसने ये दर्शाया है कि किस तरह गोधरा कांड जो हुआ था, यानी राम भक्त जो लौट रहे थे अयोध्या से और उनकी बोगी S803 करके बोगी का नंबर था, S8 बोगी था, उसको उन्होंने जो जलाया, उसको लेकर के पूरा चित्रण किया गया है। इस फिल्म में जिस प्रकार ग्राफिक दिखाया गया है, तथ्यों को बताया गया है, उन तथ्यों के आधार पर नरेंद्र मोदी भी इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थके। स्थिति तो यह है कि आज नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के अंदर राजगा के सांसदों के साथ भी इस फिल्म को देखा। ये वही साबरमती का स्कैंडल है एक्सप्रेस का, जिसने नरेंद्र मोदी को काफी हद तक लोगों के निशाने पर ले आए थे। देश का पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को बड़े ही हे दृष्टि से देखता था, उनके बारे अशब्द कहे जाते थे। ये घटना नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। शायद नरेंद्र मोदी इस फिल्म को देखने के बाद उनको अपने बैग में गए होंगे, एक बार पिक्चर को पीछे ले गए होंगे और उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे कि कैसे वो इस सत्ता संभालते ही इस बड़ी घटना से उन्हें रूबरू होना पड़ा। और इसी घटना ने नरेंद्र मोदी को भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय बना दिया था हिंदुओं के बीच में। और आज तो देखने में यह आता है कि नरेंद्र मोदी की वो 2002 के दंगे के बाद जो उनकी ब्रांडिंग शुरू हुई विकास के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, वो आज भी जमी हुई है। इसलिए साबरमती का कनेक्शन नरेंद्र मोदी से ही है। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी इस फिल्म को देखने और दिखवाने के लिए अभी भी जोर डाल रहे हैं। विद्यालयों में जाकर के साबरमती फिल्म जरूर दिखाई जाए। साबरमती और मोदी का कनेक्शन इतना जबरदस्त है जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।